हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत छोटू सा चैप्टर है, बस थोड़े मिनट में ख़त्म हो जाने वाला है ये चैप्टर, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देख रखे हैं साइंस के चैप्टर्स के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वीडियोज़ को देखें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे मुझसे मांगिए, आई विल प्रोवाइड यू देयर। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू पीपल वंस मोर। क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं फ्लो करना, उनको क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल्स कई सारे हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। और ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं अपने थ्रू, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जो नॉन मेटल्स हमारे होते हैं, कोल हो गया, सल्फर है, ये सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम। हमारा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रेज होता है इस चैप्टर में, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा मेटल, नॉन मेटल जो कि सॉलिड होते हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या लिक्विड भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? जी हाँ, करते हैं। कैसे मैम, किस बेसिस पे कह रही हैं? गीले हाथों से जाके इलेक्ट्रिक बोर्ड को टच कर लो, पता चल जाएगा कि कंडक्ट करते हैं। नहीं, टच नहीं करना, हम जस्ट किडिंग। आपको पता होगा लोग मना करते हैं कि जब आपकी बॉडी भीगी हुई हो तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड या इलेक्ट्रिकल स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए, करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर जो हमारे हाथों पे, हमारी बॉडी पे लगा हुआ होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत तेज़ी से कंडक्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ लिक्विड क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लिक्विड में क्या आएगा? वाटर है, जितनी भी तरल चीज़ें हैं वो सारे लिक्विड्स होते हैं। अब आपको मैं ये बता दूँ कि सारे लिक्विड्स नहीं कंडक्ट करते हैं, सारे लिक्विड्स नहीं कंडक्ट करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वही लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जिनमें सॉल्ट पाया जाता है, मिनरल सॉल्ट। नेचुरली लिक्विड में मिनरल सॉल्ट पाया जाता है। जैसे हमारे टैप वाटर जो है, जो आपके घरों में टैप लगा हुआ है उससे जो वाटर निकल रहा है, हैंड पंप आपके घर में हो उससे वाटर निकल रहा हो, वो सारे क्या हैं? ऐसे सॉल्ट, ऐसे वाटर होते हैं जिनमें मिनरल सॉल्ट पाया जाता है। और मिनरल सॉल्ट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जैसे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? ये एक ऐसा वाटर है जिसका इस्तेमाल लेबोरेटरी में किया जाता है। ये प्योर वाटर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है, नॉट एवन द मिनरल सॉल्ट्स। तो इसके थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने की कोशिश करोगे वो कंडक्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? अभी आपको यहाँ से पूरा क्या याद रखना है इस स्लाइड से, कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्ट नहीं पाया जाता। टैप वाटर और नॉर्मल वाटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को बहुत तेज़ी से कंडक्ट कर देते हैं। ज़्यादातर लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो एसिड, बेस या सॉल्ट के क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। ये हमने पहले देख लिया। एसिड में आप देख लो, लेमन का जूस, नींबू का जूस है, ऑरेंज का जूस, ये सारी जो चीज़ें हैं, विनेगर, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करती हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एसिड्स के सोल्यूशन है। इस तरीके से बेस के सोल्यूशन, सॉल्ट के सोल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को तेज़ी से कंडक्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे चैप्टर के। अब आपको मैं बता दूं लेड के बारे में। लेड का फुल फॉर्म पहले आप याद कर लो। ये एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ से बुक में एक्टिविटी दी हुई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। लेड का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डियोड। डियोड का स्पेलिंग है DIODE, लाइट एमिटिंग डियोड। ठीक है, अब यहाँ पे इस इमेज से आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे आपको दो वायर्स दिख रहे होंगे। इस लेड में दो वायर्स हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, दिख रहा है ना? दो वायर, तीन लेड हैं, तीनों में दो दो वायर्स लगे हुए हैं। एक जो वायर है नोटिस करो ये थोड़ा लंबा है,
इसमें ये वाला लंबा है, इसमें ये वाला लंबा, मतलब एक लेड में 2 वायर हैं और दोनों में से एक थोड़ा लंबा है। ठीक, जो लंबा वाला वायर होता है, लंबा वाला जो लीड होता है, लीड इसको हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। फिर से सुनिएगा, ये आपको 3 लेड बल्ब दी हुई हैं, इनमें वायर लगा हुआ है, इनके वायर्स को लीड्स कहा जाता है। लीड्स जो लंबे होते हैं उनको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और जो छोटे लीड्स हैं उनको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। समझ में आई बात? याद रखिएगा ये चीज़ें। आगे बढ़ेंगे। अब हम समझते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देती हूँ एक्टिविटी क्या है। आपने एक बीकर लेना है, बीकर में क्या करोगे, पानी डालोगे, पानी में 2 कार्बन रॉड्स डालोगे। ये कार्बन रॉड्स हैं आपके, इन दोनों कार्बन रॉड्स को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करोगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से। कंफ्यूज नहीं होना, बस मेरी बात सुनना, अभी मैं समझाऊंगी क्या याद रखना आपको। पॉजिटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट करोगे, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। जब इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास होगी, यहाँ से बटन ऑन किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इस जो बॉक्स है, ये जो बीकर, इसमें कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ अ करंट। क्या होते हैं फिनोमिना? कभी कभी तो बबल्स निकलते हैं गैसेस के, इस तरीके से बबल दिखने लगेगा आपको। कभी कभी क्या होता है, ये जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड पे मेटल्स चिपकने लगते हैं। कभी कभी ये सोल्यूशन जो है, पानी जो है, इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, दिखें आपको 3 सिम्टम्स दिखें, बबल का रिलीज होना, मेटल्स का इलेक्ट्रोड पे चिपक जाना, सॉल्यूशन का कलर बदल जाना, ये सारे क्या हैं? दीज आर सम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट को पास करने के बाद क्या हुआ, कुछ केमिकल चेंजेस हुए, यही हैं वो केमिकल चेंजेस। ठीक है, बात समझे, क्लियर है? तो आपने याद क्या क्या रखना है, ये जो कार्बन रॉड मैंने आपको बोला, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है केमिकल इफेक्ट क्या है करंट के, बबल्स का रिलीज होना, डिपॉजिट होना मेटल का इलेक्ट्रोड के ऊपर, और सॉल्यूशन के कलर में चेंजेस होना। ये सारे क्या है, फिनोमेना रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में हमें बताया गया है। कौन है वो? 1800 में एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, नाम उनका था विलियम निकोलसन। ठीक है, उन्होंने इसी तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म की थी जो मैंने अभी आपको दिखाया। पानी लिया, उसमें इलेक्ट्रोड डाले और इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास हुई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि बबल्स निकल रहे हैं। अभी हमने देखा कि बबल्स निकलते हैं। बबल्स किसके होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के प्रोड्यूस होने की वजह से बबल निकलते हैं। आपको पता है वाटर जो है वो किससे बना हुआ है? H2O से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बने हुए हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इस वाटर के थ्रू, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग होने की वजह से बबल रिलीज़ हो रहा है। जो ऑक्सीजन के बबल होते हैं, ऑक्सीजन वाले जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाकर चिपकते हैं, और हाइड्रोजन के जो बबल्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाकर चिपकते हैं। समझ में आई बात? आपको याद क्या क्या रखना है मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपको याद रखना ये विलियम निकोलसन के बारे में, इन्होंने ये एक्टिविटी कब परफॉर्म की थी? 1800 में की थी। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि जब वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ऑक्सीजन का जो बबल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, और जो हाइड्रोजन वाला बबल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। समझ में आई बात? इस टॉपिक पर आ जाइए। यहाँ पर क्या होता है, एनसीईआरटी की बुक में आपको बताया गया है कि 2 बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक पोटैटो लेते हैं, ये आलू है। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और थोड़ी देर बाद उन्हें दिखता है कुछ ग्रीन कलर का, पोटैटो के ऊपर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर उनको दिखता है, ग्रीन कलर दिखता है। तो वो सोचते हैं कि ये क्या है, और थोड़ी देर बाद वो क्या नोटिस करते हैं कि ये जो ब्लू ग्रीनिश कलर आया है पोटैटो के ऊपर, आलू के ऊपर, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साइड आया है। ठीक है, किस टर्मिनल के साथ? पॉजिटिव टर्मिनल के साइड आया हुआ है। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया एग्ज़ाम में कि पोटैटो के
पे जो ग्रीन कलर आता है, ब्लू ग्रीनिश कलर आता है, वो किस टर्मिनल के साइड आता है? तो आपने क्या याद रखना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमें जानना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? पहले मैं डेफिनेशन रीड आउट कर देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग वन डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाया। आपने अक्सर सुना होगा पीतल के ऊपर, तांबे के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। आप बहुत सारी ऐसी ज्वेलरीज़ आती हैं, शायद आपकी मम्मा लोग यूज़ करते हों। ऐसी ज्वेलरीज़ आती हैं जो पीतल के बने हुए होते हैं, लेकिन उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जब आप एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की चादर चढ़ा देते हो, उसको चद्दर उड़ा देते हो, उसको क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। देखो एग्जाम्पल, आपके हैंडल्स बने जो हुए होते हैं, साइकिल के हैंडल्स बहुत शाइन कर रहे होते हैं, नए नए होते हैं तो बहुत शाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हैंडल तो आपके बने हुए हैं आयरन के, ओरिजिनली किसके बने हुए? आयरन या स्टील के बने हुए होते हैं, लेकिन उस पर दूसरे मेटल का, क्रोमियम नाम का एक मेटल है, उसका लेयर चढ़ा दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस दे। समझ में आई आपको बात? इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती है जो बनी है आयरन की, लेकिन लेयर उनके ऊपर दूसरे चीज़ की चढ़ी हुई होती है। बने हुए होते हैं वो तांबे के, पीतल के, और लेयर उनके ऊपर दूसरी चढ़ी हुई होती है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आ गया होगा। जब एक मेटल पे दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाया जाता है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी जिसके थ्रू आप समझ पाओगे कि कैसे एक मेटल पे दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाया जाता है। आपको 2 कॉपर प्लेट लेने थे, 2 कॉपर प्लेट लिया आपने, कॉपर के बने हुए प्लेट थे ये। वाटर लिया एक बीकर में, उसमें डाला कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का, ये याद रखना। ठीक है, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। इसके थ्रू अब क्या कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। यहाँ पर अब क्या होगा, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर है वो कॉपर क्या होगा? सल्फेट से अलग होगा और उठ के जाके चिपकने लगेगा, इस कॉपर प्लेट पे चिपकने लगेगा। तो आपने क्या देखा, ये कॉपर प्लेट है पहले से बना हुआ, इसके ऊपर कॉपर उठ के जाके चिपक रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं? एक मेटल को दूसरे मेटल पर चिपका देते हैं, उसकी प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? आगे देखोगे आप। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? मैम हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों एक मेटल को दूसरे मेटल पे चढ़ा रहे हैं, फ़ायदा क्या मिल रहा है हमें? बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, मैं आपको बताती हूँ। क्रोमियम, देखिए क्रोमियम एक मेटल है, ठीक है, जो कि काफ़ी महंगा आता है। ओरिजिनल जो क्रोमियम होता है वो काफ़ी महंगा आता है। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करते हैं। आपके जो हैंडल्स होते हैं साइकिल के, कार के, बहुत सारे पार्ट्स पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। घरों में जो टैप इस्तेमाल होता है, लोहे वाला अगर टैप होगा आपके यहाँ तो उस पर क्रोमियम की होती है कोटिंग। किचन गैस बर्नर्स जो होते हैं उन पे क्या होता है? क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। व्हील, जो पहिए लगे हुए होते हैं हमारी बाइकों में या हमारे साइकिलों में, उसमें भी क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई रहती है। मैम आप हमें ये सब क्यों बता रही हैं? बता हम इसलिए रहे हैं ताकि आपसे पूछ ले कि हैंडल बार्स पे किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, तो आपको याद रहे क्रोमियम पे होती है। तो ये 5 नाम जो हैं याद रखना किस पे किसकी कोटिंग होती है। ठीक है, अब देखो क्रोमियम का जो सिम्टम है, उसकी जो खासियत वो ये है कि उसमें शाइनी अपीयरेंस होती है, चमकदार होता है क्रोमियम मेटल, और ये जल्दी कोरोड नहीं होता है, इसमें जंग नहीं लगती है। इसलिए क्या किया जाता है? आयरन या स्टील की बने हुए चीज़ों पर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखो, एक तो पूरा जो सामान है क्रोमियम का नहीं बनाना पड़ा। आपका हैंडल था साइकिल का, हमको अगर शाइनी अपीयरेंस चाहिए थी तो हम क्या करते? पूरा हैंडल क्रोमियम का बनाते, जो कि मैंने आपको बताया बहुत महंगा पड़ जाता। इसलिए क्या किया? हैंडल को बना लिया आयरन से और ऊपर से छोटू सा इत्तू सा लिया क्रोमियम, उसकी प्लेटिंग कर दी। फ़ायदा देखा ना? क्रोमियम पे जो पैसा हम लगा रहे हैं ज़्यादा क्रोमियम ख़रीदने पे, वो बच गया हमारा। इसी तरीके से जो महंगे मेटल्स होते हैं उनका यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, हमें उनका फ़ायदा भी मिल जाता है और हमारे पैसे भी कम लगते हैं। समझ में आई बात? इसी
तरीके से सिल्वर और गोल्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज्वेलरी बनाने के लिए। जो मैंने अभी बताया कि सोना और चांदी पूरा ख़रीदना बहुत महंगा हो जाएगा, तो क्या करते हैं लोग, ज्वेलरी पीतल की बना देते हैं और उस पर हल्का सा सोने का पानी चढ़ा देते हैं, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। इससे क्या होगा, सोने का आप थोड़ा मज़ा भी ले लोगे कि हाँ मेरी ज्वेलरी सोने की तरह चमक रही है, लेकिन अंदर से वो क्या होती है, पीतल होती है, और आपका पैसा भी बच जाता है। पूरा सोना खरीदोगे, वो चीज़ 50,000 की मिलने वाली हो तो आप उसका 5,000 में काम चला सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये फ़ायदा होता है कि महंगे मेटल्स का फ़ायदा आप कम दामों में ले सकते हो। उसके बाद देखें यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो टिन कैंस होते हैं, टिन देखा होगा आपने, उसका इस्तेमाल क्या करने के लिए करते हैं, फूड आइटम्स, ऑयल वगैरह पहले आते थे टिन कैंस में। ये टिन कैन जो होते हैं बने हुए होते हैं ओरिजिनली आयरन के, लेकिन इन पर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ठीक है, याद क्या रखना आपने कि टिन कैंस किसके बने होते हैं, ओरिजिनली वो आयरन के बने हुए होते हैं, और इसके ऊपर किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। फिर आपका लास्ट में है जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मोस्टली आयरन के ऊपर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आयरन का इस्तेमाल बहुत जगहों पे करते हुए हम, ब्रिज हो गया, ब्रिज बनाना, उसमें आयरन का इस्तेमाल, बड़ी बड़ी जो मशीनरीज़ होती हैं वो आयरन की बनी हुई होती हैं, और आयरन क्या हो जाता है, बहुत जल्दी उसमें जंग लग जाती है, वो बहुत जल्दी कोरोड हो जाता है। इसलिए आयरन के ऊपर जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ताकि आयरन को रस्ट लगने से या फिर उसको कोरोड होने से बचाया जा सकता है। अपने याद क्या रखना है, आयरन पे मोस्टली किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। क्यों होती है? रस्ट और कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो भूलिएगा नहीं कि आयरन पे किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मोस्टली होती है, जिंक की होती है। तो ये था पूरा चैप्टर आपका। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।